हरे कृष्ण। हम लोग षड गोस्वामी के विषय में चर्चा कर रहे हैं और विशेषकर हम श्री सनातन गोस्वामी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो हमने चर्चा की पिछले कल इस प्रकार से चार ऐसे ग्रंथ हैं जिसके बारे में कोई विवाद नहीं, संशय नहीं कि ये सनातन गोस्वामी जी के द्वारा ही लिखे गए। जीव गोस्वामी, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरहरि चक्रवर्ती जी, इन सब ने इसकी पुष्टि की। और ये चार ग्रंथ है हरि भक्ति विलास, बृहद वैष्णव तोषणी जो दशम स्कंद की टीका है, लीलास्तव और बृहत भागवतामृत। तो हम इसकी आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जीव गोस्वामी जी ने, श्री कृष्णदास कविराज जी ने और श्री नरहरिदास चक्रवर्ती जी ने ये चार पुस्तकें बताई कि सनातन गोस्वामी द्वारा लिखित है। जीव गोस्वामी जी ने लघु तोषणी के उपसंहार में कहा। हम्म, श्री कृष्णदास कविराज जी ने श्री चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला के पहले अध्याय के 30 और 31वें श्लोक में कहा। नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने भक्ति रत्नाकर ग्रंथ के पहले अध्याय के 806, 807 और 808 ये श्लोकों में कहा कि ये ग्रंथ है जिनमें कोई विवाद या संशय नहीं है, इस सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखित है। ये है हरिभक्ति विलास की दिग्दर्शनी टीका, वृद्ध वैष्णव तोषणी नाम की श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की टीका, फिर लीलास्तव और नाम की श्रीमद् भागवत के दशम, नहीं लीलास्तव, हाँ, और चौथा है बृहद भागवतामृत और उसकी टीका। श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा रचित ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला, पहले अध्याय का 35वां श्लोक। हरि भक्ति विलास आर भागवतामृत दशम टिप्पणी आर दशम चरित। हरिभक्ति विलास, बृहद भागवतामृत, दशम टिप्पणी तथा दशम चरित, यह श्री सनातन गोस्वामी द्वारा रचित कुछ पुस्तकें इस प्रकार है। तो सबसे पहले है वैष्णव तोषणी टीका। सनातन गोस्वामी ने गहन अध्ययन द्वारा श्रीमद् भागवतम को हृदयंगम किया और इसकी व्याख्या अपनी टीका वैष्णव तोषणी में की। ग्रंथ के आरंभ में उन्होंने लिखा है
कि इस टीका में उन्होंने उन सब विषयों को खोलकर लिखा है जो श्रीधर गोस्वामी की टीका में अस्पष्ट रह गए हैं। और वास्तविकता यह है कि उन्होंने इसमें सभी विषयों को की जैसी पांडित्यपूर्ण और रसमयी व्याख्या की है, वैसी किसी प्राचीन टीका में देखने को नहीं मिलती। कारण यह है कि उन्होंने श्री कृष्ण के ऐश्वर्य भाव को छोड़कर उनके माधुर्य भाव पर जितना बल दिया है, उतना प्राचीन टीकाकारों ने नहीं दिया। सनातन गोस्वामी ने अपनी इस वैष्णव तोषणी टीका को शिल जीव गोस्वामी को सौंप दिया कि वे इसका संपादन कर दें। फलतः शिल जीव गोस्वामी ने लघु तोषणी नाम से उसे संपादित कर दिया। सनातन गोस्वामी ने 1476 शक यानी कि 1554 में लेखन कार्य समाप्त किया और श्री जीव गोस्वामी ने लघु तोषणी को शकाब्द 1504 और 1582 में पूरा किया। हम्म, तो ये तो हम्म, श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद की टीका, बृहद वैष्णव तोषणी टीका। हम्म, फिर जो दूसरा ग्रंथ है वो उन्होंने लिखा है हरि भक्ति विलास। श्री सनातन गोस्वामी द्वारा रचित हरि भक्ति विलास की सामग्री शिल गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा संकलित की गई और यह वैष्णव स्मृति के नाम से विख्यात है। इसमें 20 अध्याय हैं जिन्हें विलास कहा जाता है। मतलब फर्स्ट चैप्टर, पहला अध्याय, अध्याय नहीं लिखा, पहला विलास। इस प्रकार से बताया गया। हाँ, तो विलास कहा गया। हम्म। प्रथम विलास में इसका वर्णन है कि किस तरह गुरु तथा शिष्य के बीच संबंध स्थापित होता है और मंत्रों की व्याख्या की गई। मतलब स्टार्टिंग ही हरिभक्ति विलास की कैसे हुई है। हम्म, गुरु शिष्य के बीच का संबंध कैसे है और मंत्रों की व्याख्या की गई है। द्वितीय विलास में दीक्षा की प्रक्रिया का और तृतीय विलास में वैष्णव आचरण के नियमों का वर्णन किया गया है, जिसमें स्वच्छता, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर स्मरण तथा दीक्षा गुरु द्वारा दिए गए मंत्रों के जाप पर विशेष बल दिया गया है। चतुर्थ विलास में संस्कार शुद्धिकरण के हेतु तिलक, शरीर के 12 अंगों पर 12 तिलक लगाना, मुद्रा, देह पर चिन्ह, माला, मनकों पर जप तथा गुरु पूजा का उल्लेख है। हम्म। पंचम विलास में ध्यान के लिए स्थान का चुनाव, प्राणायाम विधियां, ध्यान तथा शालिग्राम शिला के ध्यान और पूजन का वर्णन। अष्टम विलास में अर्चा विग्रह का वर्णन तथा अगरबत्ती दीप दिखाना, भोग लगाना, नृत्य गायन, ढोल बजाना, अर्चा विग्रह को माल्यार्पण, स्तुति तथा प्रणाम करने तथा अपराधों को दूर करने का वर्णन हुआ है। हम्म। तो ये फर्स्ट प्रिंट है, इसमें मुझे लगता है एक पूरी लाइन और दूसरा एक कुछ मिस है, क्योंकि पंचम विलास के बाद सीधा इन्होंने अष्टम विलास बता दिया, षष्टम और सप्तम छूट गया शायद। हम्म। नवे विलास में तुलसी दल चुनने, वैष्णव अनुष्ठानों के अनुसार पितरों का तर्पण करने और भोजन अर्पित करने का वर्णन है। 10वें विलास में भगवत भक्तों, वैष्णवों या संत पुरुषों का वर्णन है। 11वें विलास में अर्चा विग्रह पूजन एवं भगवान के पवित्र नाम की महिमा का विस्तृत वर्णन है। इसमें अर्चा विग्रह के नाम का जप किस तरह किया जाए,
और नाम जप में होने वाले अपराधों तथा उनसे बचने के उपायों का वर्णन हुआ है। भक्ति की महिमा तथा शरणागति का भी वर्णन हुआ है। 12वें विलास में एकादशी का वर्णन है। एकादशी का डिटेल में बताया गया। 13वें विलास में उपवास तथा महाद्वादशी उत्सव मनाने का वर्णन मिलता है। 14वें विलास में प्रत्येक मास में कृत कर्तव्य दिए हुए हैं। 15वें विलास में निर्जला एकादशी व्रत रखने की विधि वर्णित है। साथ ही शरीर में विष्णु चिन्ह अंकित करने, वर्षा ऋतु में चातुर्मास्य व्रत रखने तथा जन्माष्टमी, पाश्चैकादशी, श्रवण द्वादशी, रामनवमी तथा विजयदशमी विषयक विवेचनाएं हैं। 16वें विलास में कार्तिक मास, अक्टूबर नवंबर या दामोदर मास या उर्ज मास, जब अर्चा कक्ष में या मंदिर के ऊपर दीप जलाए जाते हैं, में किए जाने वाले कार्यों का वर्णन हुआ है। गोवर्धन पूजा तथा रथ यात्रा के भी विवरण मिलते हैं। 17वें विलास में अर्चा विग्रह पूजन की तैयारियां, महामंत्र का कीर्तन तथा जप विधि का उल्लेख है। 18वें विलास में श्री विष्णु के विविध रूपों का वर्णन है। 19वें विलास में अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा तथा स्थापना के पूर्व अर्चा विग्रहों को स्नान कराने के अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। 20वें विलास में मंदिरों के निर्माण का वर्णन है, जिसमें महान भक्तों द्वारा बनाए गए मंदिरों का उल्लेख है। हरिभक्ति विलास ग्रंथ का विस्तृत वर्णन श्री कविराज गोस्वामी द्वारा मध्य लीला 24वें अध्याय के 329वें श्लोक से 345वें श्लोक में हुआ है। इन श्लोकों में दिए गए विवरण वस्तुतः गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा संकलित अंशों के विवरणों पर आधारित है। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भक्ति के जो विधि विधान संकलित किए हैं, वे पूर्णतः हमारे वैष्णव सिद्धांतों के अनुसार नहीं है। वास्तव में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वैष्णव विधानों के विस्तृत वर्णों को हरि भक्ति विलास से संक्षिप्त रूप में संकलित किया गया था। किंतु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी का मत है कि हरि भक्ति विलास का कठोरता पूर्वक अनुसरण करने का अर्थ यह है कि वैष्णव विधियों का पूरी तरह से पालन किया जाए। उनका दावा है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने मूल हरि भक्ति विलास से जो अंश संकलित किए थे, वे स्मार्त समाज द्वारा प्रभावित है, जिसका जात ब्राह्मण अनुसरण करते हैं। अतएव गोपाल भट्ट गोस्वामी की पुस्तक से वैष्णव निर्देशों को ढूंढ पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए अच्छा यही होगा कि हरि भक्ति विलास पर स्वयं सनातन गोस्वामी द्वारा की गई दिग्दर्शनी टीका को ही पढ़ा जाए। कुछ लोगों का कहना है कि इसी टीका का संकलन गोपीनाथ पूजाधिकारी द्वारा किया गया, जो श्री राधा रमन जी की सेवा कर रहे थे और जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्यों में से एक थे। हाँ, तो कई बार भक्त लोग बड़े लालायित हो जाते हैं। अच्छा, हमारे आचार्य ने इतनी पुस्तकें लिखी है, तो आचार्यों की पुस्तकें कब पढ़ेंगे हम? आचार्यों की पुस्तकें पढ़ते हैं, है ना। अ, अब जैसे इसमें बताया गया है ना कि अगर पढ़ना भी हो तो सनातन गोस्वामी ने जो हरि भक्ति विलास में की दिग्दर्शनी टीका है, उसी को पढ़ा जाए। अगर पढ़ना भी हो, भी गुरु के निर्देश के अनुसार। और प्रभुपाद जी ने मुख्यतः 3 ग्रंथों पे बल दिया है: भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितमृत। और जब श्रीमद् भागवतम समाप्त हो जाती है, जैसे हर मंदिरों में सुबह श्रीमद् भागवतम का प्रवचन होता है, तो दोबारा से फिर श्रीमद् भागवतम शुरू हो जाती है। भगवत गीता खत्म हो जाती है, शाम को जो पढ़ी जाती है, दोबारा से भगवत गीता शुरू हो जाती है। इन ग्रंथों के अलावा लॉ बुक ऑफ भक्ति
यानी कि भक्ति रसामृत सिंधु, ये पढ़ी जा सकती है। और प्रभुपाद जी की जो छोटी पुस्तक है वो पढ़ी जा सकती है। अन्य जो आचार्यों के ग्रंथ है उनको पढ़ के बिविल्डर हो जाएंगे, बिना निर्देशन के पढ़ेंगे, और फिर कंफ्यूज हो जाएंगे क्या। कंफ्यूज हो जाएंगे, सही से पता नहीं लगा पाएंगे क्या निर्देश स्वीकार किए जाए, क्या निर्देश नहीं स्वीकार किए जाए। जैसे इसमें बताया गया है कि हरि भक्ति विलास में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, या फिर कई लोग बोलते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के भी एक शिष्य गोपीनाथ पूजा, उन्होंने थोड़ा संकलन किया है ये। और वो थोड़ा सा स्मार्त समाज से प्रभावित है। ब्राह्मण जिसका अनुसरण करते हैं। तो वैष्णवों का निर्देश ढूंढना बड़ा कठिन है। वैष्णव के लिए कि क्या निर्देश। हरि भक्ति विलास का कई बार लोग एग्जाम्पल देते हैं, हरि भक्ति विलास में ये लिखा है, हरि भक्ति विलास में तो वो लिखा है। तो प्रभुपाद जी ने भी सारे इंस्ट्रक्शन को नहीं उठाया, है ना। इसलिए कल को कोई प्रभुपाद जी में ही दोष देखना शुरू कर दे। जैसे एकादशी व्रत होता है, तो एकादशी व्रत में क्या खाया जाए क्या नहीं खाया जाए, हरि भक्ति विलास में हो सकता है बहुत ज्यादा डिटेल में लंबी लिस्ट मिल जाए। नो टोमेटोज, नो गाजर, गड्ढे, हाँ, अ, या और भी कोई चीज। हम्म। लेकिन इस्कॉन में जो प्रभुपाद जी ने बताया, तो हम लोग रूपानु का है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रभुपाद नु का है। पहले प्रभुपाद नु का, प्रभुपाद नु का मतलब होता है हु इज फॉलोअर ऑफ प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने जैसा बताया वो फाइनल है। हमको क्या करना है, जैसा प्रभुपाद जी ने बताया। प्रभुपाद जी आगे के लिए निर्देश देके गए, जस्ट फॉलो जीबीसी, गवर्निंग बॉडी कमीशन। गवर्निंग बॉडी कमीशन इज माई बॉडी, वो मेरा शरीर है, ऐसे बोल के गए। तो वो रहे कि जो भी ये मिल के जो वैष्णव निर्णय लेंगे, तो इस्कॉन को कौन चलाएगा भविष्य में, गवर्निंग बॉडी कमीशन। और जो भी वो निर्देश देंगे, वो निर्देश मेरे निर्देश है, ऐसे सोच के चलना। इसलिए जब भी कोई कंट्रोवर्शियल चीज आती है, तो इस्कॉन के डिवोटीज देखते हैं जीबीसी की ओर, जीबीसी क्या कह रही है। जीबीसी जो कह रही है वो प्रभुपाद जी का निर्देश है, बस हमको फॉलो करना है। हम्म। जैसे पिछले दौरान जीबीसी का निर्देश आया कि कुछ समय पहले, कि एकादशी व्रत में पहले समा के चावल पाए जाते थे इस्कॉन में, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नो नो वी विल नॉट टेक दिस, मतलब इट वाज डिसाइडेड बाय जीबीसी मेंबर्स, है ना। तो अभी समा के चावल नहीं लेते बस लोग। हाँ, पहले लेते थे। कोई कहे पहले क्यों लेते थे अभी क्यों नहीं लेते। वी जस्ट फॉलो जीबीसी, जीबीसी डिसाइडेड दैट वी विल नॉट टेक ऑन एकादशी समा के चावल, देन वी आर नॉट टेकिंग। तो देयर शुड बी सम डिसिप्लिन, देश, है ना। अथॉरिटी क्या है समझना पड़ेगा, और फिर को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए कई बार कई लोग बोलते हैं ना, आचार्यों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन फिर उसके बाद उनको लगा कि कलयुग के लोग इनको समझ नहीं पाएंगे। तो जो समाधि ग्रंथ भी है, नहीं ग्रंथ समाधि भी है, माफ कीजिए, ग्रंथों की समाधि, सनातन गोस्वामी की समाधि के पास जाएंगे, वहीं ग्रंथ समाधि भी है। 64 समाधि एरिया में जाएंगे, हाँ, वृंदावन में है, वहां पे भी ग्रंथों की समाधियां भी है। ग्रंथों की समाधियों की क्यों आवश्यकता पड़ी। इन ग्रंथों को पढ़ने का कैलिबर है नहीं, कलयुग के इतने पतित जीव है।
जैसे इसको पढ़ेंगे वैसे ही उनके दिमाग में कुछ और चीज, डाउट आना शुरू हो जाएगा भगवान कृष्ण के बारे में। और मैं आपको एक सच्ची घटना ऐसा बताता हूँ। हमारे बेस में एक बार एक भक्त मेरे पास आए। अभी तो वो मंदिर में ब्रह्मचारी है। उस समय तो ही वॉज जस्ट ए यंग बॉय, है ना। और वो कहीं पे जॉब करते थे, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। तो एक बार मेरे पास आए, बोलते प्रभु जी, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे दिमाग में कृष्ण को लेके बहुत डाउट आ गए। मैंने कहा कैसे कैसे डाउट? तो उन्होंने बताया डाउट ये कि क्या वो सच में ऐसे भगवान है क्या? क्यों उन्होंने ऐसे, उनकी हरकतें तो देख के ऐसा लगता है कि वो बहुत लस्टी व्यक्ति है, और ऐसे ऐसे करके डाउट आ। तो मैंने बोला कि आपको क्या लगता है, क्यों क्यों ये डाउट है? तो बोलते मैंने ना एक पुस्तक पढ़ ली रघुनाथ दास गोस्वामी की। रघुनाथ दास गोस्वामी आप जानते हैं ना, षड गोस्वामी में से एक है। हम्म। पुस्तक का नाम नहीं मैं बताऊंगा, फिर किसी का दिमाग में क्यूरियोसिटी आ गई है ये बड़ी पुस्तक, अच्छा ये हम भी पढ़ के देखें। तो उन्होंने बताया अमुक नाम की पुस्तक पढ़ ली। तो मैंने बोला कि उसमें क्या था? बोलते उसमें राधा और कृष्ण का इंटीमेट पास टाइम थे। हम्म। तो फिर मैंने बोला कि वो कहाँ है पुस्तक? तो वो थोड़ी देर अपने कमरे में गए और वहां से लेके आए। और फिर मैंने बोला कहाँ से ली? तो उन्होंने बोला कि ये तो ब्रज में गए थे तो वृंदावन, वहां से वो कहीं से लाए, पता नहीं लोही बाजार गए वहां से। हम्म। तो फिर मैंने बोला सबसे पहले तो अब मैं ये पुस्तक वो मेरे पास सौंपो, यहाँ पे पढ़ना नहीं है उसको। उन्होंने वो पुस्तक सौंप दी मुझे। मैं उसको एकदम से बंद कर दिया, खुद खुद भी नहीं पढ़ा। हम्म। राधा और कृष्ण का इंटीमेट पास टाइम्स को सुन के किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा, वो बोलेंगे क्या है ये क्या है? जैसे एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने पिताजी के पास गए, भक्ति विनोद ठाकुर के पास। उन्होंने बोला पिताजी मैं एक पुस्तक को प्रिंट करना चाहता हूँ। उस समय प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग होना बड़ा कठिन कार्य था, प्रिंट होना। पहले तो लिपिबद्ध होते थे ना, उसको एज इट इज हाथ से लिखा जाता है एक कॉपी। पर प्रिंटिंग प्रेस ऐसे आई थी नहीं नहीं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय में ये प्रिंटिंग का कार्य ज्यादा हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं एक पुस्तक प्रिंट करना चाहता हूँ, आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ, क्या मैं गीत गोविंद को प्रिंट करूं? तो उन्होंने बोला हाँ करो, लेकिन एक कॉपी सिर्फ, वन कॉपी। अब वन कॉपी का क्या करेंगे, एक कॉपी। बुक्स प्रिंट होती है तो बहुत सारी मात्राओं में होती है ना। तो उन्होंने बोला कि ये एक कॉपी सिर्फ अपने लिए, और किसी के लिए नहीं, क्योंकि कलयुग के जीव उसको समझ नहीं पाएंगे गीत गोविंद। अब गीत गोविंद जो है ना, उसमें राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं का वर्णन है। अब कई बार कईयों के दिमाग में क्यूरियोसिटी आ जाती है, व्हाट इज दिस अंतरंग लीला, कॉन्फिडेंशियल लीला है। इट इज ओनली बिटवीन व्हेन कृष्णा एंड राधा रानी आर टुगेदर। ठीक है। तो गीत गोविंद जब भी कोई गाने लगता है, जगन्नाथ जी एकदम से बेचैन हो जाते हैं। कौन मेरी प्रियतमा राधा रानी के विषय में ये गुणगान कर रहा है, स्तुति गान कर रहा है? जगन्नाथ जी को रात को वो चादर पहना के सुलाया जाता है जिसमें गीत गोविंद लिखा है। और रात को सोते हुए जो गाया जाता है वो भी गीत गोविंद के ही बंगला, सॉरी माफ कीजिए, उड़िया अंश है, गाए जाते हैं। ऐसे राधा रानी का गुणगान सुनते सुनते जगन्नाथ जी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। निद्रा देवी आती है,
और उसके बाद बिल्कुल वो म्यूजिक स्लो 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 हो जाता है, और फिर बंद हो जाता है, लाइट बंद कर दी जाती है। जगन्नाथ जी के मंदिर से फिर सब भक्त लोग वापस आ जाते हैं। सुबह उठाया जाता है, वो भी म्यूजिक के साथ। रात को सुलाया जाता है म्यूजिक के साथ। सुबह जो स्तुतियां हैं उसमें भी कुछ अंश है गोविंद का ही। हम्म। एक बार एक माली की पुत्री थी, वो गीत गोविंद गाती थी। जगन्नाथ जी अपने मंदिर से बाहर निकल गए उनका, और उस बगीचे में चले गए जहां पे वो गीत गोविंद गा रही थी। गीत गोविंद इतना अब ये गीत गोविंद को सबको सुनने के लिए मना की गई है। सब लोग इसको क्या समझेंगे, कुछ समझ नहीं पाएंगे। बड़ा कठिन है। लेकिन ये विदेशी लोग कई बार आते हैं। एक कोई विदेशी आया, उसके हाथ हाथ में चढ़ गई ये पुस्तक कहीं से। उसने इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। इतना वाहियात, बेहुदा ट्रांसलेशन, जैसे किसी जवान लड़के और लड़की के विषय में कुछ उनका, उनके बारे में लस्टी वर्ड्स, अश्लील शब्द इस्तेमाल करना राधा कृष्ण के लिए। हम्म। और वो पुस्तक फिर संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई, फिर इंग्लिश से ट्रांसलेट होकर यहाँ पे आई इंडिया में, गीत गोविंद। और उसको पढ़ के बहुत सारे लोगों के दिमाग खराब हो गए विष्णु के विषय में। पहली बात तो राधा और कृष्ण एक व्यक्ति है, दो नहीं है। लीला का विस्तार करने के लिए दो बनते हैं बस। राधा रानी और कृष्णा कोई अंतर नहीं है। राधा रानी का और कृष्ण का जो व्यवहार है वो एकदम नितांत शुद्ध है। कोई इस तरह की बेहुदा बात नहीं ना कर सकता कि कृष्ण भगवान की इतनी गोपियों के साथ संबंध थे, तो गोपी या फिर राधा रानी, तो गोपियां प्रेग्नेंट हो गई, इस तरह से कोई बोल सकता है? नहीं। ये आत्मा, आत्मा के लेवल का संबंध है, ना कि ये शारीरिक संबंध। जिसकी जैसी जो इस संसार में जिस वातावरण में रहा है, वो राधा और कृष्ण अकेले में मिल रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, उसको खराब गंदी नजर से ही देखेगा, क्योंकि गंदगी दिमाग में भरी है। क्योंकि इस संसार में कोई और पुरुष और स्त्री का जो रिश्ता होता है उसको हम इसी नजर से देखते हैं। अगर कोई प्रेमी प्रेमिका है तो उसको देखते हैं कि इसका मतलब, हाँ, उसमें काम वासना की बदबू है। राधा कृष्ण का कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। हाँ, ये तो बहुत प्योर रिश्ता है। हम्म। तो जब हम कुंज में, निकुंज में कृष्णा का राधा रानी के साथ मिलना, और इस प्रकार के जब ये लीलाओं को पढ़ेंगे, तो कोई जो व्यक्ति मैच्योर नहीं होगा, जो भक्त नहीं हो, उसका माइंड दूषित हो जाएगा। जो उसके संसार का अनुभव है, ये काम वासना से पीड़ित, वो भगवान को भी उसी दृष्टि से देखना शुरू कर देगा। इसलिए चाहे श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद हो, उसमें रास पंचाध्याय 29, 30, 31, 32, 33, ये 5 अध्याय 10वें स्कंद के, या फिर राधा कृष्ण की गुह्य लीलाएं, इसकी चर्चा नहीं करते हैं। हम्म, क्योंकि हम इस लायक है नहीं अभी, इसलिए इसकी चर्चा नहीं करते। कुछ लोग इतने मूर्ख हैं, वो वृंदावन में प्रवचन दे रहे होते हैं, कहीं पे भी प्रवचन दे रहे होते हैं, उसका नाम होता है रास पंचाध्याय। श्रीमद् भागवत कथा रास पंचाध्याय। ये 5 जो सबसे कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल है, और उसकी
रास पंचअध्याय, कथा को सुनने के लिए भी प्रेरित करना किसी को। तो जो आचार्यों के ग्रंथ है, उनको पढ़ने से की बजाय पहले और चीजें तो पढ़ लें। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार बहुत विद्वान थे, उनको सब लोग वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया कहते थे। एक बार राधा कुंड गए, तो राधा कुंड के जो बाबा जी लोग थे उनको खूब चेस्टाइज करते थे। कई बार चेस्टाइज करते थे, मतलब जो प्राकृत सहेजिया हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से, ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में बैठे हैं, राधा कुंड में, और धन स्त्री के प्रति आकर्षण ज्ञानी, और उस वृंदावन में आके बसने शुरू कर दिया, तो वो उसके अगेंस्ट है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो इस चीज के लिए कंडेम भी करते थे उन लोगों को जो बाबा जी वेश धारण किए लेकिन स्त्री संबंधों से फ्री नहीं हुए अभी। मतलब कि संसार में जो नियमों को दृढ़ता से पालन करना चाहिए और नहीं पालन करते। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार अ, राधा कुंड गए, तो सारे के सारे लोग सोचने लगे ये बहुत विद्वान है, कुछ रस की बात कहेंगे, एकदम गहरी बात कहेंगे, राधा कृष्ण की गुह्य लीलाओं की बात कहेंगे। लोग इकट्ठे हो गए, और उसके बाद जब उन्होंने लेक्चर देना सुन शुरू किया, तो ईशोपनिषद पर, ईशावास्य जगत सर्व, ये श्लोक, सारे लोग परेशान हो गए। हमने सोचा राधा और कृष्ण के बारे में लेक्चर देंगे, ये तो कुछ और ही लेक्चर दे रहे हैं। तो राधा कृष्ण के विषय में सुनने के लिए उतावलापन, और फिर वो चीजें सुनने के लिए, जो व्यक्ति शुद्ध नहीं हुआ और वो इनकी गुह्य लीला को सुनेंगे तो उनकी काम वासना में वृद्धि होगी। जो व्यक्ति शुद्ध हो गया, और इस प्रकार से जो भी शुद्धि के भी प्रोसेस में, यदि वो शुरू से पहले स्कंद से पढ़ते पढ़ते अभी पहुंच गया 10वें स्कंद में, और फिर उसके बाद वो पढ़ रहा है, सुन रहा है उन 5 अध्यायों को भी, तो उनका उनका पता नहीं होगा। तो बहुत सावधान रहना है, किस चीज को पढ़ना है, किस चीज को कैसे बल देना है। शास्त्रों में अनेक चीजें हैं, हमको कैसे ग्रहण करना है। हम्म, तो सावधान होना है। एक बार प्रभुपाद जी के समय में, जब प्रभुपाद जी विदेश में प्रवचन करते थे, तो बहुत सारे ऐसे टेम्पल, अलग अलग जगहों जाना होता था प्रभुपाद जी को। तो ये सारे नए भक्ति थे जो मंदिर को संभाल रहे थे, और प्रभुपाद जी ने उनको भक्त बनाया था। तो एक मंदिर में क्या हुआ कि कुछ 2-3 लोग इकट्ठे हुए, और उन्होंने कहा कि देखो, अगर राधा कृष्ण के रागानुगा भक्ति करनी है, गहराई से उनको समझना पड़ेगा। इस आचार्यों के जो षड गोस्वामियों के ग्रंथ हैं, किसी तरह से वो हासिल करके उन्होंने उसको ट्रांसलेट करके फिर पढ़ने के लिए इकट्ठे होने लगे, और उसका नाम उन्होंने रखा गोपी क्लब। गोपी क्लब, गोपी क्लब मतलब गोपियों के बारे में चर्चा होगी, राधा कृष्ण की, उनके गुह्य लीलाओं की चर्चा होगी, गोपी क्लब। तो किसी ने प्रभुपाद जी को शिकायत डाल दी, प्रभुपाद जी ये ऐसा करते हैं, चुपचाप से अलग से कहीं पे बैठेंगे मंदिर में, अलग किसी कोने में, और फिर गोपियों की चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद जी को पता चला, प्रभुपाद जी ने सबको बुलाया और उनसे पूछा कि मैंने सुना है आप लोग इस प्रकार से तो गोपियों के विषय में चर्चा करते हैं।
तो शक पका गए हो। और प्रभुपाद जी ने उनको एकदम से प्रोहिबिट कर मना किया। पहले भगवत गीता तो ढंग से पढ़ लो, भगवत गीता अच्छे से समझ लो, श्रीमद् भागवतम पढ़ लो। हम्म, जो स्मॉल छोटी प्रभुपाद जी की बुक्स थी उनको पढ़ लो। ये गोपी गोपी क्लब क्या है ये क्यों गोपियों के बारे में इस तरह से आचार्यों की टीका नहीं पढ़नी है। आचार्यों आचार्यों की पुस्तकें इकट्ठी नहीं करनी, आचार्यों की पुस्तकें नहीं पढ़नी। तो प्रभुपाद जी जब चले गए तो उनमें से एक दो भक्त तो समझ में आ गया उनको कि प्रभुपाद के अगेंस्ट नहीं जाना। अगले दिन से वो गोपी क्लब की मीटिंग में आना बंद। लेकिन जो मेन ऑर्गेनाइजर था उस मीटिंग का, वो सबको जाके बुला रहे हो, बोल रहे देखो प्रभुपाद जी अगेंस्ट नहीं है। हाँ, ये तो प्रभुपाद जी ने इसलिए बोला, इनके सामने उनको किसी ने भड़का दिया। ये जो प्रेसिडेंट है उसने भड़का दिया, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। असलियत में प्रभुपाद जी चाहते हैं हम सब आगे बढ़े, पर इनके कहने के कारण उन्होंने हमको बोला कि अभी नहीं पढ़ना। ऐसे करके उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया। तो एक प्रभुपाद शिष्य थे, अभी भी हैं वो, उन्होंने मुझे बताया कि मैं भी उस गोपी क्लब का मेंबर था। उनका नाम है सुरेश्वर प्रभु। हाँ, फॉरेन फॉरेन बॉडी है, विदेशी है, अभी भी है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन हमने अगले दिन से जाना बंद कर दिया। लेकिन वो लोग कंटिन्यू करते रहे। गुरु मना कर रहा तब भी समझ नहीं आ रहा। बाद में फिर वो भक्ति से दूर चले गए, गुरु अवज्ञा के कारण। हाँ। तो ये जो पुस्तकों को मैं बता रहा हूँ, इन्होंने ये पुस्तकें लिखी है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप कल से ढूंढना शुरू कर दो। क्या बताया? सनातन गोस्वामी की 4 पुस्तकें। ठीक है प्रोची, रुको जरा एक मिनट, कॉपी नोट कर लूँ। नोट करके फिर उसके बाद जब वृंदावन जाऊंगा उस सारे में छानूंगा। ये किताब कहीं मिल रही है, कहीं किताब मिल रही है? नहीं, ऐसा करना नहीं है। कई बार मेरे को एक बार एक व्यक्ति बोलता, आप लोग टमाटर खाते हो एकादशी के दिन? हरि भक्ति विलास में मना किया गया है। सनातन गोस्वामी की पुस्तक है हरि भक्ति विलास, उसमें मना किया। सनातन गोस्वामी जी मना कर रहे, प्रभुपाद जी अलाउ कर रहे, ये ऐसे कैसे? वो बिविल्डर हो जाएगा वो व्यक्ति। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि इसका संकलन प्रभुपाद भक्ति सनातन गोस्वामी ने नहीं किया, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग उनके भी एक शिष्य गोपीनाथ पूजा अधिकारी। हम्म। तो उसमें जो विधियां बताई गई है उसमें से वैष्णव विधि मुश्किल से ढूंढ के निकालनी पड़ेगी, नहीं तो स्मार्त समाज के द्वारा प्रभावित है। हम्म। इसलिए जो चीज हमारे आचार्यों के द्वारा बताई गई है, वी ऑल आर प्रभुपाद नुगा। प्रभुपाद नुगा मीन्स फॉलोअर ऑफ प्रभुपाद, वी विल फॉलो दैट। बहुत सारे ग्रंथों को रखना, बहुत सारे आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ना, ये भी इंद्र तृप्ति है। और वो अपने मार्ग से भटक जाएगा, भक्ति के मार्ग से भी भटक जाएगा। नाना प्रकार के शास्त्र पढ़ना। हु इज परफेक्ट? वेदर ही इज नॉट वेरी वेरी इंटेलिजेंट, he is perfect who has understood and learned uh, to follow the instruction of Guru and Guru. हम्म। तो उसके बाद नेक्स्ट पुस्तक है बृहद भागवतामृत। बृहद भागवतामृत जैसा सनातन गोस्वामी के शास्त्र ज्ञान का परिचायक है, वैसा ही उनके आध्यात्मिक अनुभूतियों का
इसमें उन्होंने भक्ति शास्त्र के विशाल सागर का मंथन कर सार तत्वों को बड़े सरल और आकर्षक ढंग से उपस्थित किया। यह उनकी क्रमिक आध्यात्मिक उपलब्धियों और उच्च स्तरीय रसानुभूतियों का मनोरम उपाख्यान के द्वारा हृदय स्पर्शी वर्णन है। बृहद भागवतामृत दो भागों में मिलता है। इसमें भक्ति संपन्न करने का वर्णन हुआ है। प्रथम भाग में भक्ति का विश्लेषणात्मक अध्ययन हुआ है, जिसमें पृथ्वी समेत विभिन्न ग्रहों, स्वर्गीय लोकों, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक तक का वर्णन मिलता है। इसमें भक्तों का भी वर्णन हुआ है, जिसमें अंतरंग, अति अंतरंग और पूर्ण भक्त सम्मिलित है। गोलोक महात्म्य निरूपण नाम से जाने वाले द्वितीय भाग में आध्यात्मिक लोक की महिमाओं के साथ साथ भौतिक जगत से वैराग्य प्राप्त करने की विधि का भी वर्णन मिलता है। इसमें वास्तविक ज्ञान, भक्ति, आध्यात्मिक जगत, भगवत प्रेम, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति तथा जगत के आनंद का भी वर्णन हुआ है। इस तरह प्रत्येक भाग में 7 अध्याय हैं और कुल मिलाकर 14 अध्याय हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो प्रथम भाग में तो भक्ति का विश्लेषणात्मक अध्ययन है ना, और बहुत सारे ग्रहों का वर्णन, और द्वितीय भाग में आध्यात्मिक लोक की महिमाओं के साथ साथ भौतिक जगत से वैराग्य प्राप्त करने की विधि क्या है ना, ये सारा बहुत विस्तार में बताया गया। फिर एक ग्रंथ है दशम टिप्पणी। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद की टीका है। इसका दूसरा नाम है बृहद वैष्णव तोषणी टीका। तो वैष्णव तोषणी टीका अलग है, बृहद वैष्णव तोषणी टीका अलग है। भक्ति रत्नाकर में बताया गया है कि दशम टिप्पणी 1476 शकाब्द और 1554 ईस्वी में पूरी हुई थी। तो 10वें स्कंद के विषय में विस्तार से बताया गया। फिर है लीलास्तव। श्रीजीव गोस्वामी ने लीलास्तव नामक सनातन गोस्वामी के एक ग्रंथ का उल्लेख किया है। श्री कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितमृत में दशम चरित नामक सनातन कृत एक ग्रंथ का उल्लेख किया है। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला पहले अध्याय का 30वां श्लोक, उसमें बताया नरहरि चक्रवर्ती ने स्पष्ट किया है कि दशम चरित्र लीलास्तव का ही दूसरा नाम है। हाँ। भक्ति रत्नाकर में इसके बारे में बताया गया है, क्योंकि इसमें भागवत के दशम स्कंद के प्रथम 45 अध्यायों में से प्रत्येक का लीला सूत्र नामाकार में वर्णित है। तो इस तरह से हमने विस्तार से वर्णन किया सनातन गोस्वामी जी के बारे में। चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में 24वें अध्याय के 351वें श्लोक में फल श्रुति बताई गई है। अगर सनातन गोस्वामी के विषय में कोई सुनता है तो उसको क्या फल मिलेगा, तो यहाँ पे बताया गया है एत कहिलु सनातने प्रभुर प्रसाद याहर श्रवणे चित्तेर खंडे अवसाद। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी पर कृपा प्रदान करने का वर्णन किया है। यदि कोई इसे सुनेगा तो उसके हृदय का सारा विषाद लुप्त हो जाएगा। तो इसको हम अभी यहीं पे विराम देंगे। सनातन गोस्वामी जी की कथा आज समाप्त हुई। श्री षड गोस्वामी अष्टकम की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। शिल प्रपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।